Your number one. Your number one hit music station. Hit music station. Music. 105 FM. This is Hot FM Network. Hot FM Network. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार और हर इतवार को मुज़फ़्फ़र अहमद आपसे मुकालमा करने आता है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आपका हमारा साथ रहता है और हम आपको सुनाते हैं गज़लें और गीत, और कुछ अपने दिल की कहते हैं, कुछ आपके दिल की जानना चाहते हैं। प्रोग्राम का नाम, हमारे शो का नाम होता है संडे मॉर्निंग विद लेजेंड्स, और हम लेजेंड्स की बातें करते हैं, लेजेंड्स का कलाम सुनाते हैं और लेजेंड की सुरीली आवाज़ें आप तक पहुंचाते हैं और आप पसंद करते हैं। इतवार का सुबह का जो वक्त होता है ये बड़ा पुरसुकून सा होता है। कोई जल्दी नहीं होती कहीं जाने की, कहीं आने की, बस नाश्ते की तलबी होती है। लेकिन बाज़ लोग वो भी देर से करते हैं और सुबह अपने सेल फ़ोन पे वक्त गुजारते हैं, या रेडियो सुनते हैं, या अखबारात पढ़ते हैं। अगरचे अखबारात की अब रवाज कम हो गया है, लेकिन फिर भी लोग ऑनलाइन अखबार पढ़ लेते हैं और जानना चाहते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की ख़बरें जो हैं वो बड़ी जानलेवा होती हैं, उनके हम अपने दिल पे हाथ रख लेते हैं। अल्लाह ताला से दुआ ही करते हैं हम कि हम पर रहम फरमाया जाए, क्योंकि वही रहम करने वाला है। लेकिन हम लोग दूसरों पे रहम नहीं करते हैं, इसलिए हम पे भी रहम का जो रस्सी है वो खींच ली गई है। ख़वातीन हज़रात, आज भी आपको हम दावत देंगे, आप हमें कॉल भी करेंगे, लेकिन गुजारिश ये करेंगे कि लास्ट संडे आपकी हमारी अगर बात हो चुकी है तो इस संडे आप दूसरे दोस्तों को मौका दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉल करना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे रेगुलर कॉलर है उन्हें बड़ी महारत है कॉल लेने में, बात करने में, उनकी कॉल मिल भी जाती है। सो आज दूसरों को मौका दीजिए जो बहुत दिनों से चाह रहे हैं हमसे बात करना, हॉट 105 से बात करना। आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम दोनों हिस्सों में हम आपको गज़लें और गीत ही सुनाते रहेंगे, और आपसे गुजारिश करना है कि अगर आप हमें टेक्स्ट मैसेज करना चाहें प्रोग्राम के बारे में, या कोई अपने दिल की बात हमसे कहना चाहें, अपनी कोई कहानी सुनाना चाहें, अपना कोई फसाना हम तक पहुंचाना चाहें, तो आप हमें पहुंचा सकते हैं 8881 पे। आपने सेल फ़ोन के मैसेज ऑप्शन पे जाके ये करना ये है कि आप HOT हॉट लिखिएगा, एक स्पेस दीजिएगा और उसके बाद अपनी बात कहनी है मुख्तसर। और ये गुजारिश बार बार करता हूँ कि आप पढ़ा कीजिए, प्रूफ रीडिंग किया कीजिए आपने क्या लिखा है, ताकि हमें पढ़ने में भी आसानी हो जाए। और भेजना आपने 8881 यानी 8881 पे आपने जो मैसेज हमें भेजना है, हमारे पास आएगा तो हम इसे अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज हम आपको आबिदा परवीन की आवाज़ से प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं।
जहाँ जहाँ तक हॉट 105 की और मेरी आवाज़ पहुँच रही है, सभी दोस्तों से कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, सुबह खैर, कुनाइदन टर्किश में कहते हैं। इस दुखिया की कहानी भी सुनिए, इसके दिल की बात भी जानने की कोशिश कीजिए। दुनिया का सबसे अज़ियतनाक बात जो है वो यही है, बिछड़ना, किसी से बिछड़ जाना और किसी प्यारे से, किसी मोहब्बत वाले से दूर हो जाना, ये बहुत ही दुख की और बड़ी तकलीफ़ की बात है। ये वही महसूस कर सकता है जिस पे ये बीतती है। बिछड़े हैं वो जिस दिन के साजन, बिछड़े हैं इस दिन का दिल बीमार होया, वो जिस दिन के साजन, बिछड़े हैं जिस दिन के साजन, बिछड़े हैं इस दिन का दिल बीमार होया, वो अब कठिन बना, क्या फिक्र करूं, अब कठिन बना, क्या फिक्र करूं, घर बार सभी बेजार होया, वो जिस दिन के साजन। सो अब मैं मजनू पार भई, सो अब मैं मजनू पार भई, परदेस बदेस पार भई, हो उसकी अपने की यार भई, ओ उसकी अपने की यार भई, अब मेरा भी एतबार होया, वो जिस दिन के साजन, बिछड़े हैं जिस दिन के साजन, बिछड़े हैं जिस दिन का दिल बीमार होया, वो जिस दिन के साजन। जब वारिस शाह कहलाया ने, जब वारिस शाह कहलाया ने, तब रूह मिलाया ने, जब वारिस शाह कहलाया ने, तब रूह मिलाया ने, ओ तब सहज सुहाग सुलाया ने, ओ तब सहज सुहाग सुलाया ने, जियो जाम अफसन असरार होया, वो जिस दिन के साजन, बिछड़े हैं जिस दिन के साजन, बिछड़े हैं जिस दिन का दिल बीमार होया, वो अब कठिन बना, क्या फिक्र करूं, अब कठिन बना, क्या फिक्र करूं, हर बार सभी बेजार होया, वो जिस दिन के साजन, बिछड़े हैं जिस दिन के साजन, बिछड़े हैं इस दिन का दिल बीमार होया, वो जिस दिन 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. सबदा परवीन की आवाज़ आप सुन रहे थे और किस कदर सोज था इनकी आवाज़ में। ये जो कुछ भी गाती हैं, ये काफ़ी गाएं या कोई आरफाना सूफियाना कलाम गाएं या गज़ल गाएं, गीत गाएं,
ये दर्द और ये एक सोज हमेशा उनकी आवाज़ में रहता है। और ज़िंदगी भी इसी तरह से हमारे सोच से खाली नहीं रहती है, दर्द से खाली नहीं रहती है। शायर ने कहा, राज़ी नेहा थी ज़िंदगी, राज़ी नेहा है आज भी, वहमो गमा में थी, वहमो गमा है आज भी। कल भी नवाए आ गई, कीमत संग खुश थी, नगमाए अमनो आज थी, जिनसे गिरा है आज भी। हम आपके साथ आपकी बातें शेयर करते हैं, आप हमारे साथ अपनी दिल की कैफियत शेयर करते हैं, आप हमें टेक्स्ट मैसेज करते हैं, आप हमें कॉल करते हैं और हम अपनी आँखों देखी आप तक पहुँचाते हैं। कुछ दिन पहले मुझे अपने एक दोस्त को रेलवे स्टेशन पे रिसीव करने के लिए जाना था। लाहौर से आ रहे थे, बहुत दिनों के बाद उनसे मुलाकात हो रही थी। तो मेरी आदत है, मैं वक्त से पहले पहुंचता हूं, अपना काम वक्त पे करने की आदत है मुझे, आपकी तरह। जैसे आप हर काम वक्त पे करते हैं, इसमें मुस्कुराने की क्या बात है। लेकिन बताना यह है कि वहाँ पे मैंने एक अजीब मंजर देखा, एक अजीब मुझे चीज़ नज़र आई। दो ज़ईफ़ माँ बाप, 60-65 साल उम्र होगी उनके वालिद की, और वालिदा की भी इतनी 50-55 तो होगी, और एक दरमियान में बच्ची बैठी हुई थी जिसकी उम्र तकरीबन 17-18 बरस की होगी, और वो रोए जा रही थी। तो मेरी आदत है थोड़ा सा ऐसा तजस्सुस, वैसे तो कहते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑब्ज़र्व करता हूँ, लोगों को देखता हूँ और उनकी कहानियाँ सुनता हूँ। उन कहानियों से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं, ख़ुद भी सीखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि लोग भी सीखें जो मेरी आवाज़ सुनते हैं, जो सुनते हैं हॉट 105। तो मैं कुछ देर देखता रहा। वो उनके वालिद जो हैं थोड़ी देर के बाद गए और कुछ बच्ची के लिए लेके आए और चाय दी अपनी बेगम को। लेकिन बच्ची जो है अपने दुपट्टे के पल्लू से बार बार अपनी आंसू पोंछ रही थी और सुर्ख हो रही थी उसकी आंखें। मैं ज़रा करीब चला गया, उनसे अलग कर ली। उन्होंने मुझे कहा कि आइए आप बैठिए, चाय पिएंगे। मैंने कहा मैं आपके घर पे तो नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ इस बच्ची को देख के थोड़ा सा घबरा गया, परेशान हो गया। जी क्यों रो रही है, इसकी तबीयत ठीक है? तो उनकी माँ जो है वो उस बच्ची की सिसक पड़ी, कहने लगी क्या बताएं भाई आपको, हम बहुत मुसीबत के मारे हैं, हमारी ये इकलौती बेटी है और हमने इसकी शादी कर दी थी तकरीबन 1 साल पहले। हमारा ताल्लुक़ जो है वो रहीम जार ख़ान से है। तो मैंने कहा कि क्या हुआ, क्या इसमें ऐसी कौन सी बात थी? कहने लगे कि जहाँ इसकी शादी हुई थी उन्होंने बहुत वादे किए थे बच्ची को खुश रखने के, बच्ची को का ख्याल रखने को, और इसका जो मियाँ था वो बहुत बज़ाहिर अच्छा इंसान लग रहा था। उनकी बात टोकते हुए उनके शौहर ने कहा कि बस तुम चुप करो, कितने वो शरीफ थे मुझे मालूम है। मैंने उनसे कहा अगर आपको पहले से मालूम था तो आपने ये गलती क्यों की, अब क्या मसला है? कहने लगे कि ये 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ है और उन्होंने हमें इत्तला दी घर पे कि आके अपनी बेटी को ले जाओ, क्योंकि मेरा बेटा जो है, हमारा बेटा जो है वो कहीं और शादी करना चाहता है और वो दुबई जा रहा है। हम उसका निकाह करना चाहते हैं, चाहे तो आप इसको इसके निकाह में रहने दें, चाहे आप फैसला करवा लें। और ये बच्ची जो है उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी। इन्होंने कुछ दिन साथ गुजारे हैं, ना समझ है, उसको अपना दिल दे बैठी है और अब परेशान है। कहती है कि मैं तलाक नहीं लूँगी और हमने कहा कि ऐसी ज़िंदगी से क्या हासिल, तुम हमारे साथ चलो। तो हम इसे अपने साथ लेके जा रहे हैं। छिड़ गया मेरा दिल दा जानी, चमक अखां वांग टुर गई, फुल्लां नालों नाज़ुक जिंदड़ी मेरी विच कंडियां दे तुल गई।
सुरूर बन के डुल गई। एक माया तेरी याद न भूलती, बाकी हर शय जग की भूल गई। बिछड़े मुड़ नहीं आए, बिछड़े मुड़ नहीं आए, मुड़ नहीं आए, जाने भूल गए। बिछड़े मुड़ नहीं आए। दिल जलता है शाम सवेरे, दिल जलता है शाम सवेरे, एक चिराग और लाख अंधेरे। भीगी पलकें नींद से खाली, चैन के दुश्मन रैन बसेरे। अपना अपना दर्द है वरना, अपना अपना दर्द है वरना, किसकी गलियां किसके फेरे। उनका वो मासूम तबस्सुम जैसे कोई फूल बखेरे। ऐ गमे दौरा ऐ गमे जाना, दिल है एक सितम बतेरे। दीदाए गिरियां क्या कहिए इस प्यार भरे अफसाने को। एक शमा जली बुझने के लिए, एक फूल खिला मुरझाने को। वो फूल से लम्हे भारी हैं अब याद के नाजुक शानों पर, जो प्यार से तुमने सौंपे थे आगाज में एक दीवाने को।
जानी सगपदा बादे गारे मेरे तो आपकी आंखें भी अगर बह रही हैं, अगर आंसू बह रहे हैं तो उन्हें रोकिएगा मत। कभी कभी आंसू इतनी तेजी के साथ आते हैं कि उन्हें रोकना भी मुहाल होता है। 11:30 a.m. This time check is brought to you by क्योंकि डायबिटीज की मर्जी अब नहीं चलेगी। मैसेज बाय रोश। अभी जो आपको मैंने वाक़या सुनाया है, ये कोई एक वाक़या नहीं है। इस तरह के सैकड़ों वाक़यात हमारे इस मुआशरे में जन्म ले रहे हैं। बेशुमार बच्चियां, बेशुमार घराने जो है बर्बाद, तबाह हो रहे हैं। इसकी वजह क्या है जी? हमारे सियाने जानते होंगे, उन्हें पता होगा। सादा ज़िंदगी थी पहले ज़माने में, आज से 30-35 बरस पहले। हम बहुत छोटे थे तो उस वक्त हम देते बहुत सादगी बहुत है। सवाल जवाब ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, जैसे बड़े ने कह दिया और सर झुका दिया करते थे। सर तस्लीम खम जिसे कहते हैं। छोटों की मजाल नहीं थी कि अपने वालिद को या अपनी वालदा को या अपनी दादी या नानी को आंखें दिखा सकें। लेकिन अब जो है वो आर्गूमेंट है, कहते हैं कि हर शख्स को आज़ादी हासिल है, लेकिन वो इक़्तिदार, वो कदरें कहाँ चली गई हैं जो बुनियाद बनते थे किसी मुआशरे के? वो सब चीज़ें ख़त्म होकर रह गई हैं। यही वजह है कि हम हर लम्हे परेशान रहते हैं, हर वक्त पहलू बदलते हैं, तेज़ी है, तरारी है, किसी का किसी के साथ बनती नहीं है। आप देखते हैं ये जो गज़लें, गीत, गाने वगैरह हम आपको सुनाया करते हैं, तो उसमें ऑर्केस्ट्रा कैसे कैसे अंदाज से एक दूसरे का साथ देता है। कहीं सितार बजती है, कहीं तबला खनखनाता है, कहीं बांसुरी की आवाज़ जादू जगाती है। लेकिन हर साज़ का अपना एक वक्त है। वो वक्त से पहले उसमें दाखिल नहीं हो सकता है। जैसे उसके जो क्रिएटर ने, जो मौसीकार ने बनाया होता है, उससे आगे पीछे नहीं होता है। जब सही वक्त पे हर साज़ बजता है तब वो एक खूबसूरत धुन तख्लीक होती है। यही हाल है सब हमारे ख़ानदानी ज़िंदगी का। हमारे सेल फ़ोन ने हमारी ज़िंदगियों में ऐसी तबाही मचाई है कि हर शख्स अकेला हो गया है। जो एक दूसरे के साथ बैठ के गप करते थे, बातें करते थे, बहन भाई सब मिल के, अब वो वक्त नहीं रहा है। अगर साथ कहीं बैठते भी हैं तो उनकी निगाहें सेल फ़ोन पे होती हैं। हमने तो काफ़ी अपनी गुजार ली है दोस्तों। हमारी आने वाली नस्लें जो हैं कैसे खलफशार का शिकार है और किस तरह से मज़ीद ये खलफशार बढ़ता रहेगा, एक दूसरे से दूरियां बढ़ती रहेंगी। तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना? तो क्या ये तय है कि अब उम्र भर नहीं मिलना?
are listening to Hot FM 105 Radio Network. ख़वातीन ज़ैत गुल बहार बानो की आवाज़ आप सुन रहे थे। सरूर बाराबंकी का ये कलाम था और हमारे बहुत ही मोहतरम मौसीक़ार अरशद महमूद की ये बंदिश थी। बहुत दिनों पहले ये पाकिस्तान टेलीविज़न पे सुना था। जब भी सुनता हूँ अजीब सी कैफियत तो होती है। शायर हजरात जो होते हैं, अदीब लोग जो होते हैं, ये किस कदर मुअस्सर अंदाज में दिल की कैफियत बयान करते हैं और हर शख्स समझता है जैसे वो उसके दिल की बात है। सब अब सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड। प्रोग्राम में हम आपको लेजेंड्स की आवाज़ें सुनाते हैं, गज़ल और गीत सुनाते हैं और कुछ अपनी कहते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं। हमारे पास कुछ मैसेजेस हैं, मैं वो शामिल कर लेता हूँ। इससे पहले आपको ये भी बताना है कि आप हमें मैसेज किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप पहली मर्तबा मैसेज करने को आपका दिल चाहे तो नोट फरमा लीजिए, मैसेज ऑप्शन पे जाइएगा, वहाँ पे HOT हॉट लिखिएगा और एक स्पेस दीजिएगा, एक वक्फ़ा दीजिएगा और उसके बाद अपनी बात कहिएगा और इसे सेंड करना है, यानी भेजना है 8881 पे 8881 8881। अभी सबसे पहले हमारे पास हमारे मोहतरम लिसनर साइट एरिया में सुनते हैं नादिर साहब, वो हमें सुन रहे हैं और उन्होंने अस्सलाम वालेकुम भी कहा है और किसी और ज़ुबान में गालिबन ये कहा है, बेया मानी हमबालीन वजह वाशत का नाम। मैंने पता नहीं सही पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन आप मुझे अगर कॉल मिल जाए तो मुझे बताइएगा आपने क्या किस ज़बान कीजिए, हमें किस ज़बान में वेलकम कहा है। एक और है मैसेज और ये मुझे बंदू जहाँ फ़ानी आखिर में लिखा है और मलाग लगाथाई वो अल्लाह के बस। आपकी गुफ्तगू पर एक शेर अर्ज़ है, शेर कुछ कहा है लेकिन वो यकीन कीजिए मैं बिल्कुल सही नहीं पढ़ पाया हूँ, इसके लिए मैं बेहद माज़रत खा हूँ। काइंडली जिसका भी ये मैसेज है अपना नाम कम से कम सही तौर पर लिख के मुझे भेजे ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। फ़ातिमा रिजवी भी हमें सुन रही हैं, कहती हैं सलाम और दुआएं। लाजवाब गज़ल को गुलबहार बानो ने किस कदर उम्दा अदायगी से गाया है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जी। जब भी मैं गुलबहार बानो की बात करता हूँ, उसकी आवाज़ सुनता हूँ तो बहुत तकलीफ़ से गुज़रता हूँ। कैसी खूबसूरत आवाज़ की मालिका, खुश शक्ल, गाते हुए मुस्कुराती थी हमेशा अपने नाज़रीन को देखते हुए और अशार की अदायगी पे भी ख़ास तौर पे निगाह रखती थी। कल की बात लगती है, ऐसा लगता है कि वो न जाने कहाँ हैं। बहुत दिनों से उनकी कोई नई चीज़ नहीं सुनी है, लेकिन इसकी वजह भी आपको मालूम है, हिर्स और तमा और लालच। ये इंसानी रिश्तों की जड़ें काट डालता है। यही इसके साथ हुआ। गुलबहार बानो को शोहरत मिली, जो मकबूलियत उसे हासिल हुई, ज़ाहिर है कि उसकी बदौलत कुछ हासिल भी हुआ और न जाने क्यों उसके ख़ानगी ताल्लुकात, उसके घर के ताल्लुकात ऐसे क्यों हो गए और वो बेचारी किसी बंद कवाड़ में जाके बैठ गई। क्या सोचती होगी उसके दिल में, उसके दिमाग में क्या बातें आती होंगी। कल जो खूबसूरत महफिलों में बड़े बाज़ौक़ लोगों के दरमियान बैठ के अपनी आवाज़ का जादू जगाया करती थी, अब वो खामोशी से बैठी है। कोई उसको खाना दे दे तो खा लेती है, कोई उसको कपड़े दे तो वो बदल लेती है और चुपचाप खलाओं में घूरती है, न जाने किसको करती है, किसको ढूंढती है। तेरे
दिल में अब यूं तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़ी हुए काबे में सनम आते हैं। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। और रक्स मैं तेज़ करो, साज की लय तेज़ करो, सुए मैं खाना सफ़ीरान हरम आते हैं। और कुछ देर न गुजरे शबे फुरकत से कहो, दिल भी कम दुखता है वो याद भी कम आते हैं। कुछ देर न गुजरे और कुछ देर न गुजरे और कुछ देर कुछ देर गुजरे और कुछ देर न गुजरे, शब फुरकत से कहो, शब फुरकत से कहो, शब फुरकत से कहो, शब फुरकत से कहो, और कुछ देर न गुजरे, और कुछ देर न गुजरे, शब फुरकत से कहो, दिल भी कम दुखता है वो याद भी कम
बिछड़े खूब कागे जैसे बिछड़े जैसे बिछड़े जैसे बिछड़े जैसे बिछड़े खूब कागे 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. साहब ये आपकी जानी पहचानी आवाज़ और जाना पहचाना कलाम है। जितनी मर्तबा भी सुनते हैं, जब भी सुनते हैं, बहुत ही लुत्फ़ आता है। आज का दौर कुछ ऐसा है कि इर्द गिर्द आपको कितना ही बज़ाहिर खुशियाँ नज़र आएं, लेकिन आपका दिल मग़मूम रहता है। शादी ब्याह में भी बैठे हों तो दिल धड़कता रहता है कि न जाने ये शादी कहाँ तक पहुँचेगी। किसी तकरीब में चले जाएं तो वहाँ भी दिल धड़कता है। इस बात का ख़दशा रहता है कि न जाने अगले पल यहाँ पे क्या हो जाए। हर लम्हे एक धड़का लगा रहता है, किसी से बिछड़ने का, किसी से दूर हो जाने का, कोई गैर मामूली वाक़या रूनुमा होने का। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ और अपने माजी को याद करता हूँ, पहले ऐसा क्यों नहीं था। हम दोस्त अहबाब, मुझे याद है जामिया कराची में हम लोग सहाफ़त के तालिब इल्म थे। वहाँ पे हमारे साथ लड़कियाँ भी थीं, लड़के भी थे। हम सब मिल के बैठते थे और बहुत ही अच्छी नीयत के साथ, अच्छे ख़यालात रखने के साथ साथ अच्छी गुफ्तगू, और पहरों हम लोग चाय पीना, क्लासेस अटेंड करना, गपशप करना। मजाल है कि किसी की निगाह में कोई बुरी बात नज़र आए, किसी के इरादे हमें ख़तरनाक महसूस हुए हों, बल्कि एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते थे, एक दूसरे का ख्याल रखते थे। लड़के लड़कियों का बहुत अदब करते थे, उनकी रिस्पेक्ट करते थे, और जो डिस्टेंट होना चाहिए, जो फासला होना चाहिए, उसको बरकरार रखा करते थे। लेकिन अब ऐसी चीज़ें नहीं मिलती हैं। मैंने अर्ज़ किया ना कि घर में हम बैठते थे तो बहन भाई आपस में गप्पे मारते थे, एक दूसरे को छेड़ते थे, और माँ बाप जो है वो मुस्कुराया करते थे खुशी से कि हमारे बच्चे आपस में किस तरह से घुल मिल के बातें करते हैं, कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन मैंने अर्ज़ किया ना कि अब जो है वो दूरियां हो गई हैं। अब अगर घर में वालिद साहब के नाम पे कोई कोठी है, कोई बंगला है, कोई कार है, कोई रकबा है, कोई प्लॉट है, तो बच्चे जैसे ही शऊर की हदों में दाखिल होते हैं, जैसे ही उनको अक़ल आने लगती है, तो सबसे पहले उनके अंदर तमा और हिर्स पैदा होता है कि हमारे अब्बा, हमारे बाबा फ़ैसला क्यों नहीं कर देते कि हमारे हिस्से में क्या चीज़ आएगी, कितना मुझे मिलेगा और कितनी मेरी बहन को मिलेगा। और बहन को तो चले जाना है, उसकी तो शादी पे भी अखराजात होंगे, उसको क्या देना। दोस्तों, इस वक्त 11:53 हुए हैं और आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड्स, और मैं हूं मुज़फ़्फ़र अहमद, और मुज़फ़्फ़र अहमद विद प्योर म्यूज़िक आता है आपको। मेरे दोस्त ताहिर फ्रॉम कराची हैं, लेकिन यकीन कीजिएगा आपने जो लिखा है कि आपकी गुफ्तगू आपको शायद अच्छी लगी है, उस पर कुछ जो शेर लिखा है तो वो उर्दू ज़ुबान का मुझे नहीं लग रहा है, मैं उसे सही तौर पर अदा नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरी माज़रत आप कबूल कीजिएगा। फ़ातिमा रिजवी ने कहा है कि आपने अभी आवाज़ सुनाई है गुलबहार मानो की, और इन्होंने इत्तला दी है, हमें बताया है कि हकीम नासिर मरहूम ने मुतारिफ़ करवाया था इनको। चलिए जी, हमारी नॉलेज में आ गया। आइए एक और आवाज़ आपको सुनाता हूँ। गुलाम अली, जिधर से वो गुजर गए, वो पैकरे बहार थे, जिधर से वो पैकरे बहार थे, जिधर से वो गुजर गए। खिज़ां नसीब रास्ते भी सज गए, संवर गए, वो पैकरे बहार थे,
जिधर से वो गुजर गए, वो पैकरे बहार थे, जिधर से वो गुजर। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कफस सुधार से जारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र जार चले। ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। ये बात होश की नहीं, ये रंग बेखुदी का है। मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। मैं कुछ जवाब दे गया, वो कुछ सवाल कर गए। वो पैकरे बहार थे, जिधर से वो गुजर गए। वो पैकरे बहार थे, जिधर से वो गुजर गए। शरीके हुस्न हो गया। मेरी नजर का ज़ौक़ भी शरीके हुस्न हो गया। वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। वो संवर गए, वो और भी निखर गए। वो और भी संवर गए, वो और भी निखर गए। वो पैकरे बहार थे, जिधर से वो गुजर गए। वो पैकरे बहार थे। साहब खतील शिफाई कहते हैं, उसने तो सदा पूजे हैं उड़ते हुए जुगनू, उसने तो सदा पूजे हैं उड़ते हुए जुगनू। वो चांद सितारों का परस्तार ही कब था, हम डूब गए जागती रातों के भंवर में। हाथ उसका हमारे लिए पतवार ही कब था। हमें तो शौक़ जुस्तजू होश ही नहीं रहा। हमें तो शौक़ जुस्तजू में होश ही नहीं रहा। सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। सुना है वो तो बारहा करीब से गुजर गए। वो पैकरे बहार थे, जिधर से वो गुजर गए। गुलाम अली की आवाज़ आप सुन रहे हैं और ये कलाम है संत दर्शन सिंह का। बहुत अच्छे शायर हैं, मशरक़ी पंजाब से इनका ताल्लुक़। और आज़म अयाज़ ख़ान, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें सुन रहे हैं, फ़याज़ मिन्हास हमें सुन रहे हैं।
और उनके साथ फैसल महनाज भी हमें सुन रहे हैं। और कुछ दोस्तों के मैसेजेस जो फेसबुक पे आए हैं, ख़बरों से पहले मैं उनको रसीद दे दूँ। एयाज़ खान, आपका बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला माला खेल, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हमारा शो सुन रहे हैं। और मोहम्मद हमज़ा ख़ान भी हमें सुन रहे हैं, हमज़ा जमील कराची और रंगी में, उनका भी बेहद शुक्रिया। और अरशद मरी हमें सुन रहे हैं, उनका भी बेहद शुक्रिया। और इमरान नासिर चौहान कहते हैं आदाब प्यार भरा प्यारा भाईजान, बहुत शुक्रिया जी आपका। ख़वातीन और ज़ैद, आइए हम आपको हम न्यूज़ स्टूडियो लिए चलते हैं, जहाँ ख़बरें सुन के आपकी तबीयत बशाश हुई, बेहतर हुई। हम अपने इर्द गिर्द ख़वातीन और ज़ैद झूठ को उछलता कूदता नाचता देखते हैं और उफ तक नहीं कर सकते हैं। एनीवे, आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ, और मुज़फ़्फ़र अहमद विद प्योर म्यूज़िक आपके लिए आपके साथ आता है। और अब आपको दावत देता है कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। 021 पहले डायल करना है, उससे पहले उसके बाद आपने 111-000-105 आपके साथ बात होगी। लेकिन बात करने से पहले, कॉल करने से पहले काइंडली आप सोच लीजिएगा कि आपको कहना क्या है, आपको क्या बात करनी है। कोई अच्छी सी बात कहिए जो सुनने वालों को अच्छी लगे कि आप वाकई बहुत बाशऊर और दानिशमंद इंसान हैं। महज तबीयत पूछना, हाल पूछना, वो तो पूछते ही रहते हैं। लेकिन प्रोग्राम जब होते हैं ना, जो महदूद वक्त होता है इसका 2 घंटे का, इसमें जो प्रोग्राम के जो फॉर्मेट है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर सब मिलके इस चीज़ का ख्याल रखें, वक्त का ख्याल रखें, इख्तिसार का ख्याल रखें, तो अच्छा लगता है। मैंने अर्ज़ किया था कि पिछले संडे अगर आप मेरी बात हो चुकी है तो आज आप कॉल ना कीजिएगा। आज सुन रहे हैं आप, सुनते रहिए। आप टेक्स्ट मैसेज अलबत्ता ज़रूर कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे 8881 पे, लेकिन आज दूसरों को मौका दीजिए। अभी मैं एक और आवाज़ सुना रहा हूँ, लेकिन इससे पहले 2-3 मैसेजेस हैं वो शामिल कर लेता हूँ। फ़ातिमा रिजवी साहिबा ने हमें बताया है कि आज दिवाली का दिन है, तो हम हिंदू बरादरी को 105 की जानिब से हैप्पी दिवाली कहते हैं। और नादिर साहब कहते हैं कि मैंने आपको वेलकम किया है बलोची ज़ुबान में। बहुत शुक्रिया सर, आपने मोहब्बत से, प्यार से। अगर कोई किसी को टेक्स्ट मैसेज करता है, मेहनत करता है, स्पेलिंग ढूंढता है और फिर लिखता है, उसके ऊपर कंपोज करता है और भेजता है, और ये भी ख्याल होता है कि इस पे पैसे भी खर्च होंगे, तो ये सरीहन उसका प्यार ही होता है, उसका खलूस ही होता है। आप सब दोस्तों का शुक्रिया जो टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं मुझे और करना चाहते हैं। एक और मैसेज है, ये अंदलीब है और हमें हैदराबाद से इन्होंने मैसेज किया है। वो कहती हैं आपने अभी जो प्रोग्राम के आगाज़ में जिस लड़की का जिक्र किया है, मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही है। मुझे 2 मरतबा तलाक हो चुकी है और मैं अपने बड़े भाई के साथ रहती हूँ, जिसकी बीवी यानी मेरी भाभी ने मेरी ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ। अच्छा हुआ कि मेरी औलाद नहीं है, मैं अकेली हूँ और ढूंढती रहती हूँ कहीं पे मुलाजमत मिल जाए, लेकिन मुलाजमत भी नहीं मिलती है। भाई तो मेरा ख्याल रखता है, लेकिन मेरी भाभी जो है वो जिस निगाह से मुझे देखती है, ऐसे लगता है जैसे कोई तीर चला रही है। रेशमा की आवाज़ सुनिए और इसके बाद हम आपकी कॉल लेंगे।
ढोला मैं तरुल गलियां दे कखा साहबो जी कलाम था मंजूर झल्ला का, और मंजूर झल्ला को आप जानते हैं पंजाबी ज़बान के शायर भी और गुलकार भी। ख़वातीन ज़्यादा आपकी कॉल्स हम लेते हैं और देखते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई। वालेकुम अस्सलाम। मिसेस इकबाल है हमारे साथ। जी मुज़फ़्फ़र भाई, मैं मिसेस इकबाल बात कर रही हूँ। आज तो आपने रुला दिया। रो तो मैं पहले ही रही थी मुज़फ़्फ़र भाई। ओहो, क्यों रो रही थी? क्यों रो रही थी अभी? जो मेरी बहू आपसे बात कर दी ना उसके निया का, यानी मेरे बेटे का, यही जो आप रोड फुटे एक्सीडेंट हो गया मुज़फ़्फ़र भाई। एक खातून को बचाते हुए मेरे बच्चे की बाइक चूर हो गई। इतने ऊंचे टाके, पलट चौपट टाके, मूंछों पे, उसके नीचे तमाम गोश्त उधर गया। मैं क्या बताऊँ मुज़फ़्फ़र भाई कि अब हमारे, मैं नहीं बता सकती जो हमारे मुल्क का, जो हमारे शहर का हाल हो रहा है। जी 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 बिल्कुल। वो रोजी रोजगार पे निकल रहे, क्योंकि हमको इतने अमीर को इतने लैंडलॉर्ड नहीं है मुज़फ़्फ़र भाई। वो बच्चा मेरा निकला है, यकीन करके मानिए, एक खातून उसकी बाइक में उसको बचाते हुए वो भी गिरा। साथ में के जो कारीगर बैठा हुआ था, ये एसी का और इसका फ्रिज का काम करता है मेरा बेटा। अच्छा। तो ये जो गिरे हैं ना, उसको तो कम लगी है, मगर बस ये अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी मुज़फ़्फ़र भाई कि मेरे बेटे की हड्डी बस की बच गई। अल्हम्दुलिल्लाह। लाने दे दी मुज़फ़्फ़र भाई, नहीं तो मेरे हाथ से चले गए, एक बार तो चले गए। अल्लाह ताला करम करेगा, फजल करेगा इंशाल्लाह। आप फिक्र ना करें, वो ठीक हो जाएगा। बस ये सब कुछ जिंदगी के साथ साथ ये सब कुछ है। और मुज़फ़्फ़र भाई बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इस तरह से कहा। हम सिर्फ सुनते हैं बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से, और इसमें नहीं कि और नए आने वालों को मौका मिले या पुराने जिनकी कॉल नहीं मिल रही। आज अल्लाह का शुक्र है मुज़फ़्फ़र भाई। जी जी। और मैं ये कहूँगी, सबसे इल्तिमास करूँगी कि मेरे बेटे के हक में जमशेद नाम है उसका, जमशेद इकबाल दुआ करे, अल्लाह ताला उन्हें सेहत जिंदगी दे मुज़फ़्फ़र भाई। आमीन 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 आमीन। आपका ये फॉर्म है जहाँ हम बैठ करके अपना दुख सुख बयान कर लेते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। बस हम आपके बेटे के लिए दुआ गो है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, आप सलामत रहिए। तमाम सुनने वालों के लिए मेरा प्यार और दुआएं हैं मुज़फ़्फ़र भाई। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मिस्टर इकबाल, थैंक यू। तो मैंने अर्ज़ किया ना कि रोज़ हादसात होते हैं। हादसात तो पहले भी होते थे, लेकिन पता नहीं अब दुनिया बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जिस तरफ चले जाओ, जिस गली की तरफ, जिस रोड पे, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में चले जाओ, इंसान ही इंसान ठाठे मारते हुआ समंदर नज़र आता है। और वो एक दूसरे के साथ उलझते हैं और झगड़ा करते हैं, फसाद होता है, ज़मीन तंग हो गई है, सब इंसान बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ख़वातीन ज़ैद, आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं 11100105 पर, और मैं आपको अब जो आवाज़ सुना रहा हूँ मेरे आंगन
सब बुखारी सैयदा भी हमें सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहती है ज़िंदगी बखैर। रब ताला से सलामती और खैर की दुआ हमारी समातें साथ साथ हैं। जज़ाकल्लाह बुखारी सैयदा, जीती रहिए। कोई तो फूल खिलाए दुआ के लहजे में, अजब तरह की घुटन है हवा के लहजे में। ये भी है कूचाए जाना की रवायत के जहां, तो फूल खिलाए दुआ के लहजे में, अजब तरह की घुटन है हवा के लहजे में। न जाने खल्क खुदा कौन सी अजाब में है, हवाएं चीख पड़ी इल्तिजा के लहजे में। खुला फरेब मोहब्बत दिखाई देता है, अजब कमाल है उस बेवफा के लहजे में। इफ्तिखार आरिफ का कलाम आप सुन रहे हैं, और इस आवाज़ के बाद आपकी आवाज़ 11100105 आप सुन रहे हैं हॉट 105 एंड दिस इज संडे मॉर्निंग विद लेजेंड विद मुजफ्फर अहमद। जिसे दिल में छुपाए रखा, सब परवेज़ मेहदी की आवाज़ भी अजब आवाज़ है, बेहद सोज है और बेहद लगता है जैसे हम खुद गा रहे हैं, हम खुद गुनगुना रहे हैं, साथ साथ गुनगुना सकते हैं। बहुत ही शरीफ नफ्स इंसान था, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे। मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बशीर सिद्दीकी आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत दिनों के बाद डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी हमारे साथ हैं जी। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास गुफ्तगू करने के लिए तो मौज़ूआत कुछ और थे, फिर आपकी हिदायत भी है कि हम कम वक्त ले चुके और लोगों को भी आगे करना होता है। हाँ। तो अभी थोड़ी देर पहले मिसेस इकबाल की कॉल आई है, जिसे सुनकर मुझे बड़ा रंज हुआ है, दुख हुआ है। मगर आप इसी कॉल के जरिए, इसी प्रोग्राम के जरिए उसे यकीन दहानी करा दे कि इंसान की कोशिश भी रह नहीं जाती और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। सबसे बड़ा दोस्त अल्लाह है जो हर वक्त पास है। इंसानों से कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। वो सच्चे दिल से मां है, उनकी दुआ का एक मकाम है। वो अल्लाह की बारगाह में बैठकर गिरियाजारी करें। आज मैं उनके लिए खुसूसी दुआ भी करूंगा और इंशाअल्लाह ताला अगर अगले प्रोग्राम पर उन्होंने भी आपको कॉल की तो मैं आपको आज ही से यकीन दिलाता हूँ अल्लाह की रहमत के ऊपर कि उनका बच्चा बेहतर सेहत में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये शिकायत अल्लाह ताला रफा करेगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और बाकी हमारे जो सीनियर पुराने सुनने वाले हैं उनके हजूर में भी मैं सलाम पेश करता हूँ, आपकी खिदमत में भी मैं आदाब पेश करता हूँ। आपसे भी बड़े दिनों के बाद बात हो रही है। तो मैं अपने आबाई गाँव अपने वालिदैन के पास गया था उनकी आखिरी आरामगाह को देखने के लिए। अच्छा। क्योंकि बारिशों के जमाने में, सैलाब के जमाने में मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ कब्रिस्तान की हालत कुछ बहुत ही खराब हो गई थी। तो मैंने जाकर देखा तो वो कुछ ऐसा ही था। अच्छा। फिर मैंने अपने वालिदैन की कब्रों को उनके पास बैठकर कदमों की तरफ उनसे बातें भी की, माफी भी मांगी और उनके एहसानात का भी बताया। मैंने कहा कि आप तो हमें आपकी खिदमत करने से पहले ही पर्दा फरमा गए। मैं आया बैठा हूँ आपका बेटा और मैं आपके घर की तामीर भी करता हूँ, ठीक भी करता हूँ, दुरुस्त भी करता हूँ। और फिर सारा दिन मैंने अपने मरहूम भाई के बेटे को कहा कि मेरा खाना कब्रिस्तान में पहुंचा दो, मैं चादर बिछाकर आज अपने माँ बाप के साथ रहूंगा, शाम को आऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ पर रहा तो परसों मेरी जो है वापसी हुई है। अच्छा। तो इंशाअल्लाह ताला बाफज़ल खुदा आपसे दरखास्त है कि आप हमारे लिए, मैं आपके लिए, हम सब के लिए जिंदगी में बेहतरीन असासा जो है वो ये है कि खुदा किसी का मोहताज ना करे, बिल्कुल, और सेहतयाब रखे। आमीन, सेहत की जिंदगी के साथ किसी का मोहताज ना करे। मैं तो ईमान औलाद तक भी कह दूंगा, उनका भी मोहताज ना करे। हम देने वाले थे, देने वाले रहे इंशाअल्लाह। देते देते दुनिया से जो है ना हम अपना पर्दा कर जाए। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। सलामत रहे। और आप इस प्रोग्राम के जरिए तमाम लोगों का जो आपके लिसनर हैं बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। मुल्तान में भी आपको बहुत लोग सुनते हैं, नेट के ऊपर सुनते हैं और वो बड़ा एंजॉय करते हैं। फिर जब मैंने किसी से कह दिया कि ये जो साहब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं ये मेरे बॉस थे और मेरे मिलने वाले हैं, तो कहना का यार छोटो यार की उठ पे बोलते हो तक सही हो सकती है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने भी कुछ ज्यादा बहस नहीं की उनसे। फिर मेरे पास एक तस्वीर थी आपकी जो मेरे साथ है। अच्छा। मैंने निकाल के उनको दिखा दी। मैंने कहा ये जो रेडियो पे बोल रहे हैं ये साहब बोल रहे हैं और ये इनका नाम है और ये मेरे साथ खड़े हैं। कहता है नहीं ये वो नहीं, हम आपकी बात नहीं मानते। भोले लोग होते हैं ना गाँव के, वो वहीं तक रहते हैं। सर आपको अल्लाह सलामत रखे, भाभी जान को, बच्चों को, तमाम सुनने वालों को। सही फरमा रहे हैं कि हादसात जमाना बढ़ गए हैं, तकलीफें बढ़ गई हैं, रंज बढ़ गए हैं, रंज अलम दुख बढ़ गए हैं, खुशियाँ कम हो गई हैं, राहतें कम हो गई हैं, हमदर्दियाँ कम हो गई हैं, प्यार और मोहब्बत कम हो गया है, अफरात तो तफरीक का आलम है। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। और आखिर में फिर मिसेस इकबाल को मैं उसे यकीन दिलाता हूँ कि बेफिक्र हो जाए, अल्लाह उनकी तकलीफ दूर फरमाएगा। आमीन, आमीन। अल्लाह ताला ने आफाक से ये बता भी दिया है। आमीन सर, आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब डॉक्टर बशीर अहमद सिद्दीकी साहब जो है ये बहुत दिनों के बाद हमारे प्रोग्राम में आए हैं और इनसे एक ताल्लुक़ ख़ास रहा है मेरा और इनसे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिला है। ये तो कहते हैं आपसे मैंने सीखा है, लेकिन मैं इनसे बहुत कुछ एनीवे बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। और आपके हमारे जो लिसनर हैं आपकी कमी महसूस करते रहे, आपको पूछते रहे। ख़वातीन ज़ैद आप भी मुझे कॉल कर सकते हैं 11000105 हमारा नंबर है। और देखते हैं हमारे साथ इस वक्त कौन दोस्त हैं। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, हम्दुलिल्लाह माला खैर, हमें कोयटा से हमसे मुखातब है जी। हम्दुलिल्लाह माला खैर, क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बस आपकी शो हम लोग सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा, बड़े शौक से सुनते हैं आपकी शो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और इंशाल्लाह साथ साथ अपना काम भी कर रहे हैं और साथ साथ आपकी शो भी हम लोग सुन रहे हैं, खाजी कुश्तियाँ करोड़ बादाम भी बेच रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर। अपने बाकी साथियों को भी हमारा सलाम कहिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जरूर, मेरा ही हमेशा प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए जी। बेशक बेशक बेशक। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह माला खैर, हमारे साथी और ये कोयटा में हमें सुनते हैं और रेगुलर सुनते हैं। चंद ही लम्हों के बाद हम एक ब्रेक लेंगे और इसी असना में मैं चाहता हूँ कि आप अगर कोई मैसेज आपका है तो मैं वो भी देख लेता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने हमारे जो ऑफिशियल पेज है, हॉट 105 का ऑफिशियल पेज है, उस पे भी कुछ मैसेजेस मिले हैं, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ और देखता हूँ और उनका शुक्रिया अदा कर लेता हूँ। सब फयाज़ मिनाज का हम तज़किरा कर चुके हैं और उनका शुक्रिया भी अदा कर चुके हैं। एक दोस्त जो है वो 4-4, 5-5 मरतबा मैसेज करता है, तो मैं गुजारिश करूँगा कि 1 या 2 मैसेजेस ही काफ़ी हैं अगर कोई ख़ास बात आपने कहनी है। अयाज़ RJ अयाज़ ख़ान है, ये कहते हैं ज़बरदस्त शो है। बहुत शुक्रिया आपका, जीते रहिए। और फ़ज़ल काकड़ भी हमें सुना करते हैं कोयटा में, और वो भी कहते हैं सलाम टू ऑल, वेलकम टू गेस्ट। गेस्ट कौन है? मैं ही गेस्ट हूँ यहाँ पे। और ख़वातीन हज़रात, आपका बेहद शुक्रिया। अच्छा, एक दोस्त पूछते हैं नंबर आप दोबारा दोहरा दीजिए। मैंने नंबर दोहराया है, 021 डायल करने के बाद आपने 111-000-105 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमसे हम कलाम हो सकते हैं। आइए हम आपको एक और आवाज़ सुनाते हैं, और ये आवाज़ आपकी, सभी आवाज़ें तो जानी पहचानी है, लेकिन ये आवाज़ भी है। ज़िक्र मेरा और तेरे लब पर, ज़िक्र मेरा और तेरे लब पर, याद मेरी और तेरे दिल में, झूठी आस दिलाने वाले, आग न भड़का मेरे दिल में, ज़िक्र मेरा और तेरे लब पर। शहनाज बेगम, ज़िक्र मेरा और तेरे लब पर, याद मेरी और तेरे दिल में, झूठी आस दिलाने वाले, आग न भड़का मेरे दिल में, मुझसे आंखें फेर के तूने ये मुश्किल भी आसान कर दी, वरना तेरे गम के बदले लेता कौन बसेरे दिल में। कतील शफाई का कलाम है। फेर के तूने ये मुश्किल भी आसान कर दी, मुझसे आंखें फेर के तूने ये मुश्किल भी आसान कर दी, वरना तेरे गम के बदले, वरना तेरे गम के बदले लेता कौन बसेरे दिल में, झूठी आस दिलाने वाले। 12:30 PM. This time check is brought to you by, क्योंकि डायबिटीज की मर्जी अब नहीं चलेगी। मैसेज बाय रोश। ज़िक्र मेरा और तेरे लब पर, ज़िक्र मेरा
और तेरे लब पर पूछ रही है दुनिया मुझसे वो हर जाई चांद कहाँ है। पूछ रही है दुनिया मुझसे वो हर जाई चांद कहाँ है। दिल कहता है गैर के बस में, दिल कहता है गैर के बस में। मैं कहता हूँ मेरे दिल में झूठी आस दिलाने वाले आग न भड़का मेरे दिल। और काश कभी सफाक ज़माना मेरा सीना चीर के देखे, चैन के बदले दर्द ने अब तो डाल दिए हैं डेरे दिल में। डरते डरते सोच रहा हूँ वो मेरे हैं अब भी शायद, वरना कौन किया करता है यूं फेरों पे फेरे दिल में। कतील शफाई का कलाम। उजड़ी यादों टूटे सपनों शायद कुछ मालूम हो तुमको। उजड़ी यादों टूटे सपनों शायद कुछ मालूम हो तुमको। कौन उठाता है रह रह कर, कौन उठाता है रह रह कर इस शाम सवेरे दिल में। झूठी आस दिलाने वाले आग न भड़का मेरे दिल में। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. खुद नुज़ैद आप सुन रहे हैं संडे मॉर्निंग विद लेजेंड मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ। आपकी खिदमत में कहता हूँ आदाब। और अब 12 बज के तकरीबन 34 मिनट हो गए हैं और मैं अब अपनी कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब। मैं शाहिद मेमन अर्ज कर रहा हूँ। पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन से फिलहाल मेरा ताल्लुक है। जी जी। मैं रिटायर्ड हूँ इस्लामिया कॉलेज से। जी जी, आपसे बात हो चुकी है हमारी पहले। एक बार बात हुई थी और मैंने कहा था कि हमारा आजकल कोशिश है कि अपने जो इस स्टेज पर आके जो सूरत हाल है माजूरों की, जबकि वो तालीम और तरबियत रोजगार से पैरवर हो के जो उनके मसाइल और उनकी जो फैसिलिटीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज है, उसको किस तरह से टेक्निकल नॉकआउट किया जाता है और क्या मुश्किलात होती है उनकी पूरी लाइफ, जिस तरह से बहुत ही एक्सपेंसिव भी है और डिफिकल्ट भी है। इसके बावजूद वो दे आर ट्राइंग टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट और मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियां कर रहे हैं और मुश्किलात होती है। तो मैं वो शेयर भी करना चाहता था कि आप लोग मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया वाले हमें देते हैं ताउन शुरू से। 1963 में हमने जब हड़ताल की थी और उस वक्त ये था कि वर्कशॉप में काम नहीं मिलता था, हम सर तो बैठते थे। हालांकि मैंने मैट्रिक एज ए साइटेड किया था और उसके बाद ब्लाइंड होकर रिकेनिंग ऑफ चेयर्स का काम किया था। तो वो हड़ताल हुई थी, कमिश्नर के दफ्तर में मुतालबा मंजूर हुआ था कि 33 पैसे मिलेंगे। अच्छा। यू कैन इमेजिन 1/3 ऑफ ए रुपी। तो उस पर हम लोग नारे लगाते हुए बाहर आए थे, लेकिन उससे पहले लाठीचार्ज वगैरह सब कुछ हुआ था। और उसमें सैयद मोहम्मद तकी जंग के जो एडिटर थे, जॉन इंडिया और रईस अमरोही के भाई जो थे, उन्होंने जो है वो लिखा था एडिटोरियल, और इब्राहिम जलीस मरूम ने वगैरह वगैरह में इसको हाईलाइट किया था। बीबीसी ने किया था 1963 में। तो 33 पैसे का सफर था। अब नाबीना और माजूर अफराद लाखों की सैलरी ले रहे हैं, शादीशुदा हो रहे हैं, बच्चे, सब कुछ है। लेकिन उनके अब इस स्टेज पे जो मसाइल हैं वो जो है वो मसाइल इनकी जद्दोजहद के नतीजे में UN चार्टर के तहत भी वो एडमिसिव हो चुकी हैं जो फैसिलिटीज, या फिर हमारी नेशनल पॉलिसी के तहत। मैं आपको वो भी शेयर करना चाह रहा था कि अभी हमने
21 तारीख को नेशनल प्रेस इस्लामाबाद में, नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में हमने एक वो जो है सेमिनार किया था एक दिन का, वाइट कैन सेफ्टी डे और सीरतुल नबी के हवाले से, और उसको डेडिकेट किया था सैलाब ज़दगान पे, क्योंकि हम इनका दौरा भी कर चुके, हमारे बहुत से माजूर मुतासिर हुए हैं और बिकॉज ऑफ देयर मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम वो उनको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिलती डीसीज के सेटअप पे और दूसरे सेटअपों में। तो वो हमने गवर्नमेंट को भी हाईलाइट किया था और हम चाहते थे मीडिया के सुलझे हुए लोग में मेरी मुराद मुजफ्फर साहब जैसे लोग हैं, तो वो उसको अपनी मजलिसों में भी और अपनी तहरीरों में भी फरमाइश के तौर पे लोगों का जहन बनाए हमें देते हैं। आज भी जब हम जाते हैं, जो 40-50 साल पहले, जनाब आप अच्छा किस स्कूल में पढ़े, अच्छा आपने क्या क्या, अरे भाई अब हमारी कामयाबियां ये हैं कि हमारे लोगों को फैसिलिटीज मिल रही है, इसका दिफा है। आप इस पे बात करें, इसमें रुकावटें क्यों हो रही है, बैंक वाले क्यों करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो बड़े पैमाने पे हो रही है। स्टेट बैंक ने जी, स्टेट बैंक ने, PIA ने, रेलवे ने, नादरा ने कार्ड किया ड्यूटी फ्री कार, लेकिन इसमें रुकावटें हर जगह है और वो रुकावटें बावजूद हुकूमतें आती है, उनकी मजबूरियां होती है, उनकी मुश्किलात होती है, उनकी अप्रोचेज होती हैं, तो ये सारी चीजें होती है और इनको रिजॉल्व तो होना होता है ना। जो काम कर रहे हैं उनको तो अपनी फैसिलिटीज के साथ, ये सिर्फ सिंपैथी नहीं है मुजफ्फर साहब के माजूरों को जो ये फैसिलिटीज दी गई है ना, ये इनकी लाइफ की मुश्किलात की वजह से और इनकी जो है वो महंगी तरीन लाइफ होने की वजह से, क्योंकि उनको ऐसे डिवाइसेस और एडिशनल इक्विपमेंट वगैरह लेना पड़ता है, एडिशनल हेल्प लेनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें उनकी लाइफ को मुश्किल और महंगी, इसके बावजूद वो लोग कामयाबी से कर रहे हैं। IT के शोबे में बहुत एडवांस रोल है हमारे नाबीनाओं का, और जिसका आप इमेजिन नहीं कर सके। हमने 12-13 यूनिवर्सिटीज में सेमिनार कराया और दाखिले उनके बहुत आराम से कंप्यूटर साइंसेज में हो रहे हैं। इसीलिए मोबाइल फोन ड्यूटी फ्री शौकत तरीन साहब ने पिछले बजट में किया था, अब 1.25 साल हो गया, वो ड्यूटी फ्री बाकायदा मंजूर हो चुका है और उसका एक छोटा सा पहलू नोटिफाई भी हो चुका है जो 7% के टैक्स का था, लेकिन जो बड़ा 30% एक्साइज ड्यूटी वो नहीं हुई, इसलिए अब हम लोग अवेल नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वो बेसिक नीड हो गई है। आईफोन वगैरह जो है नाबीना उसके जरिए पूरी रिसर्च कर रहे हैं, तालीम और तरबियत की भी, रोजगार की भी और अपनी डेली लाइफ की मुश्किलात, तो वो गवर्नमेंट ने उसको रियलाइज करके मंजूर किया था, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अब तक उसको जो है नहीं किया गया। अब हमने उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस तरह के सारे मसाइल लाए थे। बहुत शुक्रिया शायद लंबा टाइम आपने मुझे आप डिजर्व करते हैं। आपकी बातें जो है वो मैं चाह रहा था कि सब लोग सुन भी लें और जो मुतालिका लोग हैं वो आपकी मुश्किलात पर तवज्जो दें, इसलिए मैंने आपको वक्त दिया है और ये आपकी मेहनत है और मैं कहता हूँ कि माजूरी जो है वो मजबूरी नहीं होती है और बेशुमार जो किसी तरह से लगाती है जी हाँ बिल्कुल। तो अल्लाह ताला आपकी कोशिशों को बराबर साबित करे और आप इसी तरह से काम करते रहें। बहुत शुक्रिया सर आपको। हम वैसे इरसाल करना चाहे तो किस नंबर पर करें? व्हाट्सएप, जो हमारी जो मसाइल वगैरह डिटेल में अप्रोचेज वगैरह वो कहीं करना चाहें तो वह कैसे करें? आपने कहा था मैं बात करूंगा, मैंने अपना नंबर दिया था आपको। हाँ, मैं अपना नंबर एक बार फिर दे रहा हूँ, अगर आप मुनासिब समझे तो ले लीजिए। आप अभी ऐसा कीजिए अगर कर सकते हैं तो जो हॉट 105 का ऑफिशियल पेज है ना फेसबुक पे, वहाँ पे आप किसी से कहिए कि वो कर दे, हमें नंबर दे दे। अच्छा है जी हाँ, हाँ जी फेसबुक पे हॉट 105 का पेज मिलेगा, उस पर आप जाके अपना नंबर दे दीजिए और उसमें हमारे जुल्फ़िकार अली शाह साहब हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं हमारे, उनकी तवज्जो भी मबजूल करवा दीजिएगा और मैं भी उनसे बात कर लूँगा। इंशाअल्लाह, एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, वालेकुम अस्सलाम। ख़वातीन, शाहिद मेमन साहब की बातें आपने सुनी है और इस पे भी किसी वक्त मैं और तफसील से बात करूँगा। ये जो माजूर ख़वातीन और हज़रात होते हैं इनके क्या क्या मसाइल होते हैं। लीजिए एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं चूँकि वक्त बहुत कम रह गया है। अस्सलाम वालेकुम।
जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मुजफ्फर भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मिसेस गफ्फार, वेलकम कहते हैं हम आपको। बस थैंक यू मुजफ्फर भाई। असल में मेरी तबीयत आज अच्छी नहीं है, मेरे सर में बड़ी शदीद दर्द है। ओहो। मगर मैंने कहा काफी दिन हो गए, चलो सलाम दुआ कर लें हम भी। जज़ाकल्लाह, लेकिन अपना ख्याल कीजिए जी, इतना ज्यादा। असल में पता क्या होता है मुजफ्फर भाई, जी, कोई बीमारी होती है उसका इलाज करते हैं तो फिर दूसरा वो सही नहीं होता, साइड इफेक्ट होते हैं। जी बस ये बड़ी मुश्किल हो गई। अपने ब्लड प्रेशर का खास तौर पर ख्याल रखिए। मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है। ओहो, अच्छा। काफी ज्यादा है, 7.3 है। ओहो। हाँ, तो फिर वो कहते हैं बड़ा आगे जाके आर्थराइटिस हो जाएगा, गाउट हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। लोग भी बड़ा डराते हैं ना। नहीं, आप डरिए नहीं, इसका परहेज बात है। जी हाँ, परहेज बड़ा है। क्या करें, क्या खाएं क्या ना खाएं? जी हाँ, बिल्कुल। कुछ नहीं खाना, बस सी फूड नहीं खाना, दालें नहीं खानी, क्या खाएं? चले आप मिसेस गफ्फार डॉक्टर के मशवरे पे अमल करें, जो डॉक्टर आपको कहते हैं ना उस पर कोशिश कीजिए, और अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी दुआ अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। बस आपका प्रोग्राम हमेशा एंजॉय करते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मिलती नहीं है मुजफ्फर भाई, बस थोड़ी सी बात मैं ये करना चाहती थी कि आजकल ये जिंदगी का क्या खेल हो गया है। लोगों के घर उजाड़ देने, बच्चियों की जिंदगियों के साथ खेलना, ये इतना आसान हो गया है। बस जी, ऐसे जो आप स्टेशन की बात कर रहे थे, मेरा दिल इतना रोया उस बच्ची के लिए। मगर ये एक किस्सा नहीं है, ऐसे तो करोड़ों किस्से हैं। किसको रोए, किधर रोए, किधर जाएं? सही बात। इतना इजी हो गया है अल्लाह के साथ। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, अल्लाह का डर नहीं, खौफ नहीं। 2 मिनट ही लगते हैं, घर उजड़ के बैठ जाते हैं, घर उजाड़ देते हैं। इसीलिए तो तरह तरह के मुश्किलात में मुब्तला है ना। हो रही है ना, अल्लाह ताला कर रहे हैं ना हमारे लिए, मगर इंसान फिर भी नहीं सुधरता। कभी कोविड आ जाता है, कभी डेंगू आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो ये सारी चीजें इसीलिए हैं। बस वही ना, इंसान कब सुधरेगा? इंसान ने नहीं सुधरना, दुनिया खत्म हो जाएगी, इंसान नहीं सुधरेगा। हाँ, कुछ ऐसा ही लगता है, ऐसा ही लगता है। बस अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। अल्लाह भी क्या रहम करेगा जो बंदे नहीं सुधरता। तो बशीर साहब को भी बड़ी बड़ी उनके भी बातें सुन के ऐसी तसल्ली होती है, लगता है कि एक दुआ दिल में उतर रही है। जी हाँ, जी हाँ, आमीन 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 करती रहती हूँ मैं भी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी बातें करके जाते हैं वो। मेरी उनके लिए भी बहुत सारी दुआ है। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे सेहत के साथ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फिर बात होती है इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ख़वातीन ज़ैद, अब मैं आपको थोड़ा सा वक्त रह गया है, तो एक और आवाज़, बड़ी अच्छी आवाज़, एक ज़माने में आप सुनते रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो सुनी हुई आपने पहले से चीज़ें हैं, बार बार ज़रा कोई चीज़ हट के आपको सुनाई जाए। और ये वही हाल है जिसका तज़किरा हम हमेशा करते रहते हैं। पहला पहली सी वहशत। मरहूम नसीर तुराबी का ये कलाम है, और आवाज़ आपकी जानी पहचानी है हबीब वली मोहम्मद, जो अब हम में नहीं रहे। ना ही नसीर तुराबी हैं और ना ही हबीब वली मोहम्मद हैं, और न जाने आने वाले वक्त में हम भी होंगे या नहीं होंगे। पहला पहली सी वहशत नहीं रही, पहला पहली सी। और सब अफजल हज़ारवी साहब भी हमारी महफिल में आ गए हैं, कहते हैं ताख़ीर से हाज़िर हो रहा हूँ। प्रोग्राम तो काफ़ी निकल गया है, हमें मुबारकबाद भी दी है इन्होंने। रंगों में एक रंग तेरी सादगी का रंग, रंगों में एक रंग तेरी सादगी का रंग, रंगों में एक रंग तेरी सादगी का रंग। ऐसी हवा चली, ऐसी हवा चली कि वो रंगत नहीं रही, पहला साल पहली सी वहशत नहीं गई। सब हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त अब्बास साकिब साहब भी हमें सुन रहे हैं, और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी है। और इत्तफ़ाक़ है साहब कि आज ही के दिन मैं बहुत साल पहले पैदा हुआ था, आप मुझे जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। अब्बास साकिब खुश रहिए, आबाद रहिए। अफजल हज़ारवी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया।
लियाकत अली साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया। लियाकताबाद में आप हमें सुन रहे हैं और हमें दुआ देते हैं। सुबह बखैर, इतवार बखैर भी कहा है। मिसेस इकबाल के लिए, उनके बेटे के लिए बहुत दुआ करते हैं। आमीन। अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत दे। और मुझे याद आया कि मिसेस इकबाल हमेशा फरमाइश करती हैं, जी आज हम उनको डेडिकेट कर रहे हैं इस वजह से कि वो कुछ दुखी हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी भी ख़त्म हो। अल्लाह ताला उनके बेटे को सेहत दे। फैज़ अहमद फैज़ का पंजाबी कलाम आप सुन रहे हैं। नैरा नूर की आवाज़। मैं कहाँ ढूंढूं तुझे, तू कहाँ चला गया है। जग वसदाए मैं भी वसा। या रब मेरे इर्द गिर्द खुशियों के मेले लगे हैं, फूल खिले हैं, बहारें हैं, लेकिन वो कहाँ है जिसके दम से मेरी बहारें हैं, मेरी जिंदगी में फूल खिलते हैं। You are listening Hot FM 105 Radio Network. दोस्तों हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी कॉल ड्रॉप हो गई है मेरे दोस्त। जो भी दोस्त हैं हमारे, आप हमें दोबारा कॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा वक्त है। हमारे दोस्त नादिर साहब कहते हैं कि फोक गीत भी सुना हो। मैंने आपको फोक गीत सुनाया था, ये देखें, मैंने आपको, ये भी फोक कह सकते हैं इसको। आबदा परवीन की आवाज़ थी और रेशमा जी की आवाज़। और ये गीत मैंने नादिर साहब आपके लिए लगाया था। ख़वातीन ज़ैद से प्रोग्राम का वक्त बहुत कम रह गया है। मैं अगर
एक कॉल और ले सकता हूँ, गुंजाइश है, अगर आप चाहें तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अफजल हज़ारवी साहब, हम आपके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। इनको भी सेहत के मसाइल हैं, गुर्दे में पथरी की तकलीफ़ है और हमारा प्रोग्राम भी इसके साथ साथ सुन रहे हैं। कहते हैं ज़रा सा आराम मिला तो मैंने आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया। हम आपको वेलकम कहते हैं। बुखारी सईदा, आपका भी बेहद शुक्रिया, आप भी हमारे साथ होती हैं। आज आपने कितने पराठे बनाए हैं, कितने मेहमानों को भुगताया है, जो घर के अफराद को भुगताया है, ये भी बताती हैं आप। लगता है कि आप पराठा स्पेशलिस्ट हैं। और फयाज़ मीना साहब का भी बेहद शुक्रिया। और हॉट 105 के ऑफिशियल पेज पर भी आप दोस्तों ने हमें जो मैसेजेस भेजे हैं उनका भी बेहद शुक्रिया। अब मैं आपसे रुखसत मांगने वाला हूँ, लेकिन शुक्रिया अदा करना भी ज़रूरी है। डॉक्टर बशीर सिद्दीकी साहब का भी, और मिसेस गफ़ार, मिसेस इकबाल, और कुछ दोस्त भी थे, शाहिद मेमन साहब भी थे। मेरी कोशिश होती है कि आपकी बात भी सुने, आपके दिल की बात भी हम प्रोग्राम में शामिल करें, और अपने दिल की बात तो मैं करता ही हूँ। इंसान जो हसास इंसान होते हैं, और मैं समझता हूँ कि इंसान को चूँकि अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तो उसे अल्लाह ताला ने ये जो नेमत अल्लाह ताला ने अता की है इंसान को, इसकी कदर करनी चाहिए और हसास होना चाहिए। ये भी नेमत है। आप किसी की तकलीफ़ को, किसी के दर्द को, किसी की खुशी को महसूस करते हैं तो ये हसास होने की अलामत है। वरना गधे, घोड़े, भैंसें तो हमारे सड़कों पे अक्सर चलती फिरती नज़र आती हैं आपको। ऐसे ही बाज़ इंसान भी होते हैं जो बज़ाहिर इंसान होते हैं, लेकिन शायद गधे भी नहीं होते हैं, घोड़े भी नहीं होते हैं, भैंसें भी नहीं होती हैं, क्योंकि वो भी किसी काम आते हैं। लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो ना किसी के काम आते हैं और ना ही किसी को खुशी देने के काबिल होते हैं, बल्कि लोगों को दर्द देते हैं, तकलीफ़ देते हैं। आए रोज़ जो हादसात होते हैं सड़कों पे, यही वजह है। और जिन दोस्तों ने मुझे मुबारकबाद दी है आज, उनका भी बेहद शुक्रिया। मैं तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा मंजर यहाँ पे नहीं लाता हूँ कि ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी से अपने लिए मैं लोगों की तवज्जो हासिल करना महज इस वजह से कि मेरा जन्मदिन है। कई साल पहले सब पैदा हुआ था तो अमन था, आश्ती था। हमने अपने बचपन में, अपने लड़कपन में बड़ी मोहब्बतें देखी, बहुत प्यार, बहुत तवज्जो पाई अपनी फैमिली की, अपने असातिज़ा कराम की, अपने दोस्तों की जो तालिब इल्मी के ज़माने में हमारे साथ रहे, प्राइमरी से लेके हाई स्कूल और उसके बाद कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी। अब मैं उन सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो किसी न किसी तौर पर मेरे लिए मदद को आगे पहुँचे और मेरी हेल्प की, मुझे बताया, मुझे समझाया। आप सबका बेहद शुक्रिया। जिंदगी कैसा सफर है, न जाने ज़िंदगी कैसा सफ़र है, न आने का पता है, न जाने का पता है। न आने की न जाने की खबर है, न जाने जिंदगी कैसा सफर है। हसनैन बुखारी का ये कलाम है। तभी तो हम कहते हैं कि अपनी ख्वाहिशें कम कर लीजिए, अपनी आरज़ुएं कम कर लीजिए। जो कुछ मिला है इसी का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह के हजूर सजदे में जाके जो कुछ मिला हुआ है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं मिला हुआ है, आपको मिला है तो तशक्कुर कीजिए। ख़वातीन मुज़फ़्फ़र अहमद को अब इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि इंशाअल्लाह आपसे जुमेरात की शब गाने जाने में दोबारा मुलाकात होगी।
अल्लाह ताला हम सब का निगहबान हो, हामी व नासिर हो। ख़ास तौर पे अपने इस मुल्क के लिए जो इस वक्त अजीब शशोपंज में मुब्तला है, खींचातानी का शिकार है। ज़माना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, अलविदा। किस्मत से हमारा हम सफर है, न जाने